बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, वहां पर रो रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? रो रहे हैं, नाच रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। याद देश को याद है इस बात का कि जब नोटबंदी किया था तो रोया था कि दो मित्रों 50 दिन दे दो, उसके बाद जिस चौराहे पर कहोगे वहाँ खड़ा मिलूंगा। देश बर्बाद हुआ, वो चौराहा अभी तक नहीं मिला जहाँ खड़े हों। तो झूठ बोलते हैं और गलत नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। छठ पूजा के माध्यम से बिहार को मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश किया था, लेकिन वो सब नकली था। प्रस्ताव तो था यमुना के घाट पर होगा, लेकिन यमुना का भी अपमान और वहाँ एक तालाब बना दिया और उसका पूजा करने जा रहे थे। लेकिन जब तक शोर शराबा हुआ तो छठ मैया का पूजा भी नहीं किया। बताइए कौन ऐसा आदमी होगा कि जो पूजा करने की घोषणा कर दे और उसके बाद में वो न करे। तो सबसे ज्यादा अपमानित अगर किसी ने किया छठ मैया को तो मोदी जी ने किया। अच्छा, बिहार में इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान जो भी कैंपेन हो रही है उसमें मुसलमानों को खास तौर से गालियां दी जा रही है, हरामखोर कहा जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का भाषा है, उसी भाषा पर जिंदा है, काम के ऊपर जिंदा नहीं है। हिंदू मुसलमान और धर्म के ऐसा नशा है लोग कि पीढ़ियों तक लोग उस नशे में डूबा रहता है। चाहे खुद ही हिंदू समाज बर्बाद हो, और बर्बाद हुआ हिंदू समाज सबसे ज्यादा। अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेशन को बार बार ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को यहाँ लाके बसाना चाहते हैं। राहुल गांधी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इन्फिल्ट्रेटर होते हैं। जैसे झारखंड में चुनाव हुआ वहाँ थे, और जैसे चुनाव हुआ इन्फिल्ट्रेटर गायब। दिल्ली में चुनाव हुआ, यहाँ फिर से अवतरित हुए, उसके बाद गायब। अब बिहार में इन्फिल्ट्रेटर हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद में जैसे बंगाल में जाएंगे तो बिहार से गायब। तो ये निकम्मे लोग हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार चला रहे हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार का। इसके मतलब ये असक्षम है, ये सरकार चला ही नहीं सकते, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने ये डूमा की जो मीटिंग की थी उसका क्या मकसद? आज वाई पूरन कुमार जी और हरिओम वाल्मीकि को हमने श्रद्धांजलि दिया और किस तरह से अन्याय हुआ है वाई पूरन कुमार के साथ में। और एसआईटी बनाई तो गई है, लेकिन जांच अभी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ा जाएगा। आज श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के चिंतक और कार्यकर्ता, सामाजिक सेवा के लोग आए, चर्चा किया और आगे की योजनाएं बनाई गई हैं और यह हम जांच करा के रहेंगे। आखिरी मेरा सवाल यह है कि जो दलित बेस्ड पार्टी है, मांझी साहब की है, चिराग पासवान की, वो एनडीए में है, वो इलेक्शन में किस हद तक जो है दलित वोटों को अफेक्ट कर सकती है? तो जाति का जो लगाव होता है, जुड़ाव होता है, सबसे ज्यादा मजबूत है धर्म से भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में जातियों के नाम पर पार्टी बनी है। जाति जुड़ाव के वजह से, लगाव की वजह से जाति वोट देती है, लेकिन लाभ या तो परिवार को मिलता है या तो बीजेपी को मिलता है। वो कैंडिडेट बीजेपी के देते हैं, बाकी जो जाति आधारित पार्टियां हैं वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये नाम तो जाति है, लेकिन स्वार्थ इसमें केवल व्यक्ति का और परिवार का ही होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे उदित राज साहब, जो बिहार के इलेक्शन के हवाले से जो बीजेपी के लोग जिस तरीके से बात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये बीजेपी के कल्चर का हिस्सा बन गया है और इन्होंने कभी जो है कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बुनियाद पर ये वोट मांग सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो कास्ट बेस्ड पार्टी है, दलित बेस्ड जो पार्टी है, वहाँ पर जो मांझी साहब की है, जो मरकज़ी वजीर है, उसी तरह चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, वो भी मरकज़ी वजीर है। ये जो दलित बेस्ड पार्टियाँ हैं, इसका लाभ जो कह रहे हैं, इसका जो फ़ायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचता है और इंडिविजुअल लोगों को पहुंचता है, दलित आवाम को नहीं पहुंचता है, उनका ये कहना था। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।